भगवान को किसने देखा है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है कि एक्सपीरियंस करना है कि कैसे भगवान दिखते हैं और भगवान की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। भाई मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस ज़रूर किया है। जिन लोगों ने मेरी हेल्प की वो सब भगवान है मेरे लिए। तो कहानी बड़ी मज़ेदार सी है, लेकिन इसका मैसेज बहुत डीप है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था और वो जो गांव था वो नदी के किनारे था। तो जब बारिश हुई वहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। और जब बाढ़ आई तो वहाँ पे एक मंदिर था उस गांव में, और मंदिर में जो पुजारी थे वो जब बाढ़ आने लगी और पानी का जो लेवल है वो बढ़ने लगा नदी में, तो वो अपना मंदिर में तपस्या करने के लिए बैठ गए। तो जब पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा था, तो लोग आए, सब छोड़ के गांव जाने लगे कि भाई अब पानी बढ़ रहा है और नदी के किनारे गांव है, तो ये अल्टीमेटली जो है सारा पानी हम लोग के घरों में घुस रहा है। तो सब जाने लगे। तो एक आदमी आया, उसने पंडित जी से कहा कि देखिए हम लोग सब जा रहे हैं और आप भी चलिए हम लोग के साथ। तो पंडित जी उसको गुस्सा कर डांट के भगा दिए कि भाई तुम जो है तुम सब नास्तिक हो, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ और भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो तुम यहाँ से जाओ। बेचारा आदमी चला गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वहाँ पे जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा, उनकी कमर तक आ गया, तो पंडित जी जो है जाके ऊपर बैठ गए। तब वहाँ पे एक नाव आई तो नाव वाले ने कहा कि आइए पंडित जी चलिए, हम आपको पार लगा दें, छोड़ दें। पंडित जी उसकी बात भी मना कर दी कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान आएंगे और मुझे ले जाएंगे, वो मुझे बचाने का प्रोग्राम करेंगे, तुम यहाँ से जाओ, अपनी जान बचाओ। वो चला गया। उसके बाद पंडित जी अपना लीन थे तपस्या में। तब एक हेलीकॉप्टर आया, क्योंकि वो इवैक्यूएट कर रहे थे, लोगों को ले जा रहे थे, वहां से हटा रहे थे। अब वो हेलीकॉप्टर आया तो उसने भी पंडित जी को आवाज दी कि भाई पानी देखिए अब आपके गर्दन तक आ चुका है, तो आप चलिए यहाँ से। तो पंडित जी ने उसको भी, नहीं भगवान पे मुझे बहुत भरोसा है और भगवान मेरा कल्याण करेंगे और आप लोग सब जाइए यहाँ से। वो हेलीकॉप्टर भी वहां से चला गया। अब पानी जो है वो मंदिर के ऊपर तक आ गया और पंडित जी डूबने लगे। और तब उन्होंने हाहाकार मचाई और भगवान से कहा कि क्या भगवान, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी पाठ करता हूँ, और तुम्हें जरा सा नहीं है कि तुम मेरी जान बचाओ। वो भगवान आ गए और ऊपर से जो है उन्होंने आकाशवाणी की और बहुत गुस्से में कहा कि हम तो 3 बार आए थे तुमको बचाने के लिए, अब तुम ही अड़े हुए थे कि नहीं कुछ स्पेशल दिखने चाहिए तभी तुम चलोगे वहाँ से। तो अब पंडित जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मतलब ये 3 मौके थे मेरे पास जान बचाने के और मैं फंस गया यहाँ। तो उन्होंने अपनी मूर्खता पे भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा है, अब ठीक है, अब किसी तरह मेरे प्राण बचाइए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तब फिर भगवान ने अपना फिर से हेलीकॉप्टर भिजवाया और उनकी जान बचाई गई। तो ये जो कहानी है ये इसी बात पे है कि जब लोग हमारे को हेल्प करने के लिए आते हैं तो हम उनका चेहरा देख के हाँ या ना कर देते हैं, जबकि जो उस समय हमारी हेल्प करता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, जो उस समय हमारी हेल्प करता है एक्चुअली वही हमारे लिए भगवान है। और दूसरा ये भी है कि जो हेल्प कर रहा है उसको भी, उसके मन में भी ये आना चाहिए कि उसको भी भगवान ने हेल्प करने के लिए भेजा है। तो दोनों ही लोग एक तरह से हेल्प लेने वाला भी और हेल्प करने वाला भी, दोनों ही ऊपर वाले के ही सहयोग से या कहिए कि उनके ही माध्यम से मिलते हैं। तो जो हेल्प कर रहा है उसके अंदर ये घमंड नहीं होना चाहिए कि देखो मैं मदद कर रहा हूँ, और जो लेने वाला है उसके मन में ये ज़रूर होना चाहिए कि हाँ इस समय ये मेरी हेल्प कर रहा है, उसके अंदर में कृतज्ञता होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और उसको मदद को मना नहीं करना चाहिए। अगर बहुत परेशानी है और वो मांग रहा है मदद भगवान से, तो ये मान लेना चाहिए कि जो जिसको भेजा गया है वही भगवान है। अब आती है बात कि
भगवान कौन है, तो भाई भगवान, कोई इंसान भगवान की तरह है जो आपको मुस्कुराने में आपकी मदद करे, आपकी परेशानियों में आपको हेल्प करे, आपको कंफर्ट दे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अच्छी आपको एडवाइस दे जिससे आपका भला हो, उसका अपना कुछ भी स्वार्थ उसमें ना हो, एकदम ऐसी एडवाइस मिले जो आपको एकदम जिसमें उसका कोई भी लेश मात्र भी उसका कोई स्वार्थ ना हो, और सबसे ऊपर जो आपसे कुछ नहीं चाहता है, निस्वार्थ आपकी हेल्प कर रहा है। हालांकि ऐसे लोग बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन हम बन सकते हैं, हम तो बन सकते हैं किसी के लिए भगवान। तो और जब हम बनेंगे तो कोई ना कोई हमारे लिए भी आएगा। तो ये मत सोचिए कि भगवान आएंगे पीले वस्त्र धारण किए हुए और सुदर्शन चक्र होगा उनके हाथ में, या त्रिशूल होगा, या एक पर्टिकुलर स्टाइल में आएंगे, ऐसा नहीं है। यही सब नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं लोग, इन्हीं में से आपको हेल्प मिलेगी, और यही आप में से कोई ना कोई भगवान है। और कई बार जब आपको हेल्प ना मिले तो ये भी मान लेना चाहिए कि अभी आपका समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो आपका काम जरूर होगा, भगवान किसी न किसी को भेजेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से बैठ जाएं कि अब भैया आएंगे तो हम फिर चलेंगे। आप प्रयास करते रहिए, जहाँ पे भी हैं वहाँ से अपना मूवमेंट चालू रखिए, उसको मत रोकिए। और जब आप अपना प्रयास रखेंगे तो भगवान जरूर आपके लिए हेल्प भेजेंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो अगर आपको भी कोई ऐसा है जो आपको मुस्कुराने में मदद करता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कंफर्ट देता है, एडवाइस देता है और बदले में कुछ नहीं चाहता है, तो समझ लीजिए आप भगवान के बहुत ही प्यारे और चोजन बच्चे हैं। और खुश रहिए, इस बात पे मुस्कुराइए और मस्त रहिए। धन्यवाद।